हेलो गाइस। क्वेश्चन आर के कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस के टाइप्स को एक बार रिवाइज करते हैं पॉलिटी गवर्नेंस के लिए। क्वेश्चन आर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पार्लियामेंट को सवाल करने देता है सरकार से, और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है कि सरकार से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज अलाउइंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल्ड है। क्वेश्चन आर के दौरान क्वेश्चन जो होता है वो मिनिस्टर से भी पूछा जा सकता है या किसी प्राइवेट मेंबर यानी नॉन मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी पूछा जा सकता है, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस एप्लीकेबल। कोई भी रैंडम क्वेश्चन या सरकार की नीति के बारे में सवाल आप प्राइवेट मेंबर से नहीं पूछ सकते, बट उससे ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स के अंदर उनकी जो पार्टिसिपेशन है, उनका रोल है, उसके बारे में आप सवाल पूछ सकते हो। क्वेश्चन आर जनरली फर्स्ट आर डिसाइड किया जाता है, लेकिन कई बार डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे राज्यसभा में कई बार ये 12 से 1 बजे का एक आर भी रखा जाता है, लेकिन जनरली सुबह का जो सबसे फर्स्ट आर है 11 से लेकर 12 बजे तक, 11 से 12 बजे तक, वो क्वेश्चन आर होता है। 3 प्रकार के क्वेश्चन या 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं: स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। एक एक करके तीनों को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन जिसके सामने एस्टेरिस्क लगा होता है, अगर आप रियलिटी में देखोगे तो इनको कलर कोड भी किया जाता है। स्टार्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ओरल यानी कि वर्बली आंसर चाहिए, कि मिनिस्टर उठे और हाउस के अंदर, सदन के अंदर मुझे जवाब दे। जब ये ओरल आंसर दिया जाता है, खत्म हो जाता है ये आपके सवाल का जवाब, तो आपसे आप एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यानी आपको लगा कि इस स्टेटमेंट या इस जो आंसर है उसमें कुछ कमी है, तो एक और सप्लीमेंट्री सवाल आप पूछ सकते हैं जिसका जवाब उस वक्त देना होगा, बट एक ही सप्लीमेंट्री सवाल अलाउड होता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन में आपको रिटन आंसर चाहिए होता है। व्हेन यू वांट अ डिटेल्ड रिटन आंसर, तब आप अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछते हैं। कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें अलाउड नहीं होता है। तो जब मंत्री ने, मिनिस्टर ने इसको टेबल पे ऑफ द हाउस पे रख दिया रिटन डॉक्यूमेंट को, तो इसका मतलब है कि रिटन अनस्टार्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन के केस में ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं। सबसे पहले तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपने जमा करवाना है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपको 15 दिन पहले जमा करवाना है। सो इफ यू वांट द आंसर टू बी गिवन ऑन 15th ऑफ द मंथ, यू हैव टू गिव इट बिफोर 1st ऑफ द मंथ। पहली तारीख से पहले देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होगा ये आप सेक्रेटरी जनरल को एड्रेस करोगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सेक्रेटरी जनरल होते हैं जो सेक्रेटेरिएट को देखभाल करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये नोटिस जो है इसमें एक से ज्यादा मेंबर भी साइन कर सकते हैं। मतलब हो सकता है 3 लोगों ने एक ही सवाल पूछना हो, लेकिन जो फर्स्ट साइन करेगा उसी के नाम पे सवाल पूछा जाएगा। इसमें जो आप नोटिस देते हो, एक दिन के लिए आप मैक्सिमम 5 नोटिस दे सकते हो कि हाँ, आज से 15 दिन बाद मेरे 5 सवाल है, प्लीज इनको कंसिडर करें। एडमिसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस के ऊपर कंडीशंस लगती हैं, बहुत सारी कंडीशंस लगती हैं। अगर स्पीकर को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन फ्रिवलस है, अच्छी तरह फ्रेम्ड नहीं है, इसका कोई सर पैर नहीं है, है ना, ये किसी पब्लिक मैटर से डील नहीं करता, प्राइवेट क्वेश्चन से डील करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे रूल्स हैं जो याद करके कोई फायदा नहीं। अगर ऐसा लगता है सेक्रेटरी जनरल को, पहले लेवल पे वो स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी स्क्रीनिंग करके क्वेश्चन हटा सकते हैं अगर चाहे तो। इसके अलावा तीसरे टाइप का एक क्वेश्चन होता है जिसे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कहते हैं। नाउ मैंने आपको बताया कि 15 दिन का नोटिस देना होता है अनस्टार्ड और स्टार्ड दोनों क्वेश्चन में, लेकिन जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है वो किसी भी अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर पूछा जा सकता है। इसमें 10 दिन के से कम का नोटिस दिया जाता है, तो इसमें 10 दिन से कम का नोटिस दिया जा सकता है। सो लेस देन 10 डेज, मतलब 9 दिन, 8 दिन। अब क्या होता है, हर लोकसभा और राज्यसभा में ना मिनिमम नंबर ऑफ डेज अलग अलग हो सकते हैं, कि उन्होंने डिसाइड किया है कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को इससे कम दिनों का नोटिस नहीं दिया जा सकता, बट 15 दिन वाली जो कंडीशन है वो यहां अप्लाई नहीं होती है। यू नीड टू गिव अ रीजन फॉर व्हाई दिस शुड बी आंसर्ड इन शॉर्ट नोटिस। ये नहीं कह सकते कि पब्लिक इंटरेस्ट में इसका जवाब दीजिए, आपको स्पेसिफिक रीजन बताना होगा। इसमें मिनिस्टर की कंसेंट चाहिए होती है। पहले दो क्वेश्चन जो हमने देखे, स्टार्ड और अनस्टार्ड, उसमें मिनिस्टर से नहीं पूछा जाता है कि आप इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे, ये स्पीकर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इस सर्कमस्टांस में, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में, मिनिस्टर से पूछा जाता है कि आप इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे। अगर वो मना कर देते हैं तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जाता है।
इसका जो आंसर होता है वर्बल होता है, मतलब हाउस के अंदर बोल के दिया जाता है। और इसमें आपको 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने अलाउड होते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है ना, तो हो सकता है जो जानकारी दी गई है वो पूरी नहीं है, तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 2 पूछ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन आर के अंदर पूछे जाते हैं, इसके थ्रू हम अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म मेंटेन करके रख सकते हैं। इसी तरीके से टॉपिक्स को क्विकली, इफेक्टिवली और एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी के ध्यान में रखते हुए अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो रैपिड रिवीजन राउंड के लास्ट 2 दिन बचे हैं, इन 2 दिनों के अंदर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद एनरोलमेंट बंद हो जाएगी। इसमें हम 7 घंटे के अंदर सभी जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते हैं पर डे, और इस तरीके से हम पॉलिटी के, गवर्नेंस के, सोशल इश्यूज के, स्कीम्स के, एनवायरनमेंट के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, साइंस एंड टेक, आईआर, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। रिवाइज इफेक्टिवली होगा, 200 के आसपास हर सब्जेक्ट के टॉपिक आपके रिवाइज हो जाएंगे, जिससे आप क्लियरली टारगेटेड और फोकस तैयारी कर सकते हो। अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। धन्यवाद।